गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं जीके चैप्टर नंबर 10 वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की वुमेन फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानी। Our women freedom fighters contributed a lot to make the Indian freedom struggle successful, memorable and inspirational. हमारी जो वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया किस चीज में? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को सक्सेसफुल बनाने में, मेमोरेबल बनाने में एंड इंस्पायरेशनल बनाने में बहुत ही ज्यादा योगदान दिया। Look at their picture, read about them and write their names. हमें पिक्चर्स देखनी है और उनके नेम्स राइट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, she started an underground radio station known as Secret Congress Radio, which was active for a few months during the Quiet India movement. इन्होंने क्या किया? एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया जिसको सीक्रेट कांग्रेस रेडियो स्टेशन के नाम से भी जाना गया और जो कि एक्टिव रहा किस टाइम पर? फ्यू मंथ्स ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये क्या रहा? एक्टिव रहा। इन 1942 के अंदर ड्यू टू दिस एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी, इस एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी की वजह से शी वॉज इम्प्रिजन इन यरवाड़ा जेल इन पुणे। इनको पुणे की यरवाड़ा जेल में क्या कर दिया गया? भेज दिया गया। इनका नेम क्या है? इनका नेम है उषा मेहता सावित्रीबाई फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शी वॉज अ वेल नोन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध वेल नोन इंडियन इंडिपेंडेंस क्या है? एक्टिविस्ट मतलब कार्यकर्ता है, काम करने वाली। शी पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन पब्लिक प्रोग्राम्स ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह एंड वॉज इम्प्रिजन्ड। क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेट किया किसके दौरान? एक्टिवली इन पब्लिक प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह के दौरान सार्वजनिक जो जुलूस होते थे उनके अंदर इन्होंने क्या किया? भाग लिया। एंड वॉज इम्प्रिजन्ड, और इनको भी क्या कर दिया गया? इम्प्रिजन यानी जेल में भेज दिया गया। शी कंटिन्यूड विथ हर प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक इनसाइड द जेल। लेकिन इन्होंने जेल में जाकर भी स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट को क्या किया? इन्होंने उस दौरान भी कंटिन्यू रखा। किसके लिए किया इन्होंने स्ट्राइक? और ये फॉर द पुअर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स। जो जेल के अंदर जो जेल कैदी होते थे उनसे जो दुर्व्यवहार किए जाते थे, मिसबिहेव किया जाता था, ट्रीटमेंट बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, उसके खिलाफ इन्होंने ये सब चीजें की। ड्यू टू दिस द कंडीशन ऑफ प्रिजनर्स इन तिहाड़ जेल वॉज इम्प्रूव्ड। और इस वजह से, इनकी इतनी मेहनत की वजह से जो तिहाड़ जेल की जो कंडीशन थी, जो वहां पर कैदियों से बुरा बर्ताव किया जाता था, उसके अंदर क्या आया? बदलाव आया, इंप्रूवमेंट आया। इनका नेम है अरुणा असफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, शी वर्क क्लोजली विथ महात्मा गांधी। इन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर काम किया ड्यूरिंग द पार्टीशन राइट्स। इस दौरान पार्टीशन राइट्स के समय में। और शी ज्वाइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड प्लेड अ मेजर रोल इन पॉलिटिक्स। और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और एक बहुत ही मेजर रोल क्या किया? निभाया। She was elected as a member of drafting committee of Constituent Assembly. इनको इलेक्टेड किया गया, इनको चुना गया किस रूप में? मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर के रूप में इनको क्या किया गया? इलेक्ट किया गया, चुन लिया गया। इनका नेम क्या था? इनका नेम है सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शी इज पॉपुलरली नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और शी ट्रेवल्ड वेरियस प्लेसेस इन इंडिया एंड डिलीवर्ड लेक्चर ऑन सोशल वेलफेयर टू इन्वोक द वुमन टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। इन्होंने क्या किया? कई जगह, इंडिया के कई जगह पर, स्थानों पर क्या किया? ट्रेवल किया
और डिलीवर्ड लेक्चर ऑन सोशल वेलफेयर के ऊपर अपने जो लेक्चर थे उनको डिलीवर्ड किया, लोगों तक पहुंचाया। एंड वुमन पार्टी इन द फ्रीडम स्ट्रगल, शी ट्राई टू अराउज द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म थ्रू हर लेक्चर, और अपने लेक्चर के थ्रू इन्होंने क्या किया, लोगों में, महिलाओं में क्या नेशनलिज्म की एक फीलिंग्स को, भावना को क्या किया, जगाया। इनका नेम है सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ड्यूरिंग द एपिडेमिक ऑफ प्लेग दैट हिट मुंबई इन 1896 के अंदर मुंबई के अंदर एक बीमारी आई थी, प्लेग। तो शी हरसेल्फ गॉट इन्फेक्टेड, तो ये खुद भी इन्फेक्ट हो गई थी विद द डिसीज वाइल प्रोवाइडिंग हेल्प टू अदर्स, दूसरों की हेल्प करने में इनको खुद को भी क्या हो गया था, इन्फेक्ट हो गई थी। और शी वॉज सेंट टू ब्रिटेन, इनको ब्रिटेन भेज दिया गया था ट्रीटमेंट के लिए। थ्रूआउट हर लाइफ शी स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, इन्होंने अपने लाइफ के टाइम, जीवन के दौरान बहुत ही स्ट्रगल किया इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। ऑन 22 अगस्त 1907 को, और शी अनफ्लर्ड द इंडियन फ्लैग, और इन्होंने इंडियन फ्लैग जो था उसको क्या किया, फ्लड मतलब लहराया। कहां पर, इन स्टुटगार्ट जर्मनी के अंदर। वाइल अटेंडिंग द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस एंड रेज हर वॉइस, और इन्होंने अपनी आवाज को उठाया फॉर द ह्यूमन राइट्स के लिए अपनी आवाज को उठाया। एंड इक्वलिटी इन इंडिया, और इंडिया के अंदर इक्वलिटी की वजह के लिए भी अपनी आवाज को उठाया। फॉर दिस शी वॉज सेंट टू एग्जाइल, इस वजह से इनको क्या किया गया, एग्जाइल इन यूरोप के अंदर भेज दिया गया, देश से निकाला कर दिया गया। टिल 1935 तक ये यूरोप में रही। क्या नेम है इनका, इनका नेम है मैडम भिकाजी कामा, मैडम भिकाजी कामा। क्वेश्चन नंबर 6, शी वॉज एन आयरिश लेडी हु ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये क्या है, एक आयरिश लेडी थी। शी वॉज एन आयरिश लेडी, एक आयरिश लेडी थी। हु ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने क्या ज्वाइन किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। एंड गेव इट ए न्यू डायरेक्शन, और उसको एक नया डायरेक्शन दिया था। She supported Indian self rule self government, इन्होंने इंडियन सेल्फ रूल सेल्फ गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। एंड स्टार्टेड होम रूल लीग विथ लोकमान्य तिलक, और लोकमान्य तिलक के साथ मिलकर के क्या स्टार्ट किया, होम रूल लीग को स्टार्ट किया। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैड मेनी ब्रांचेस, और इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं इन इंडिया। दैट मोटिवेट पीपल, जो कि क्या करती हैं, लोगों को क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं, किसके लिए, टू प्रोटेस्ट, विरोध करने के लिए। एंड डेमोन्स्ट्रेट, और प्रदर्शन करने के लिए। फॉर द होम रूल इन इंडिया, होम रूल इन इंडिया के लिए लोगों को क्या करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। इनका नेम है एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन, शी मेट सुभाष चंद्र बोस इन सिंगापुर, ये सिंगापुर के अंदर किससे मिली, सुभाष चंद्र बोस से मिली। और हु वांटेड टू रेज वुमेन रेजिमेंट्स फॉर हिज इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि क्या चाहते थे, अपनी जो इनकी जो एक आर्मी थी इंडियन नेशनल आर्मी, उसके लिए ये एक वुमेन्स रेजिमेंट्स चाहते थे। शी मोटिवेटेड वुमेन्स, इन्होंने वुमेन्स को बहुत ही मोटिवेट किया टू ज्वाइन INA फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी, ऑल वुमेन रेजिमेंट, एंड इट वाज ए ग्रेट सक्सेस। इन्होंने क्या किया, महिलाओं को मोटिवेट किया, और उसके अंदर इनको क्या मिली, बहुत ही सक्सेस मिला। शी पार्टिसिपेट इन INA march to Burma with the Japanese army in December 1944, इन्होंने दिसंबर 1944 के अंदर जापानीज आर्मी के साथ मिलकर क्या किया, पार्टिसिपेट किया, किसको, INA मार्च टू बर्मा को। शी रिमेन इन हाउस अरेस्ट इन बर्मा, इनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, और रिमेन रखा गया अपने इनके घर के अंदर म्यांमार में टिल मार्च 1946 तक अरेस्ट करके घर के अंदर रखा गया। और व्हेन शी वाज सेंट टू इंडिया एट द टाइम ऑफ INA ट्रायल्स, और INA ट्रायल्स के दौरान इनको इंडिया भेज दिया गया। इनका नेम है कैप्टन लक्ष्मी। ये आपका चैप्टर नंबर 10 था, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो वुमेन फाइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, यानी महिला जो स्वतंत्र सेनानी है, उनके ऊपर चैप्टर था। इन्होंने इंडिया में बहुत योगदान दिया अपना। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, चैप्टर नंबर 11 फेमस इन्वेंशन। आप इस चैप्टर नंबर 10 का होमवर्क करके ग्रुप के अंदर सेंड कर दें। ओके, बाय, टेक केयर।